गुस्सा बहुत आता है, लेकिन उसको किसी पे निकलने की बजाय उस एनर्जी को अच्छी जगह पे लगाना, उसे साइकोलॉजी में सब्लिमेशन कहते हैं। यानी डिफेंस मैकेनिज्म का आज का लास्ट डिफेंस मैकेनिज्म है। ये पॉजिटिव वाला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो भी ट्रस्ट इश्यूज, ब्रेकअप इश्यूज या नेगेटिव में है और उस एनर्जी को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि ये वीडियो आपने क्यों देखनी चाहिए, इसमें आप एग्जाम्पल जानेंगे, रिलेट कर पाओगे कि है क्या, इसको अच्छे से कहाँ यूज कर सकते हैं, ये क्यों होता है और इसके फायदे किस तरह से हो सकते हैं, वो सब मैं आपको लास्ट तक बता दूंगा। तो देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, और इसके पहले वीडियो अगर देखना चाहते हो तो मैं लिंक नीचे दे दूंगा डिफेंस मैकेनिज्म की। तो देखिए, डिफेंस मैकेनिज्म का सब्लिमेशन यानी कि नेगेटिव इंपल्स को पॉजिटिव डायरेक्शन देना, यानी कि एनर्जी वही है मगर उसको सही जगह पे इस्तेमाल करना। बहुत लोग ये करते हैं, इसलिए वो टारगेट अचीव कर लेते हैं। क्योंकि उनको भी प्रॉब्लम आती है, उनको भी बहुत चीज़ें ऐसी होती है जो सही नहीं होती है, मगर जब उनको वो एनर्जी सही जगह पे लाना या यूज करना उनको पता होता है, तो वही जानेंगे। देखिए, सब्लिमेशन यानी नेगेटिव इंपल्स को प्रोडक्टिव बिहेवियर में यूज करना, सिंपल लैंग्वेज में। और एग्जाम्पल से आप समझ सकेंगे। देखिए, मान लीजिए लड़के को किसी से बहुत बड़ा झगड़ा हो गया, ठीक है ना, उसे बहुत गुस्सा आ रहा है और मन कर रहा है कि सामने वाले से लड़ाई करे, लेकिन वो अपना गुस्सा किसी पर निकलने की बजाय जिम चला जाता है और वर्कआउट करता है। कहा जाता है जिम, और वर्कआउट करता है। वो जो झगड़ा हुआ था, वो गुस्सा, वह अपनी स्ट्रॉन्ग इमोशनल एनर्जी को एक हेल्दी और प्रोडक्टिव एक्टिविटी पे में चैनल कर रहा है। यानी कि जो भी कुछ वो गुस्सा था, इमोशनल एनर्जी, उसने प्रोडक्टिव एक्टिविटी जिम में यूज की उसको। इसे सब्लिमेशन का एग्जाम्पल समझा जा सकता है। ये था एक एग्जाम्पल जो झगड़े का गुस्सा जिम पर उतार के अपनी हेल्थ को अच्छा किया उन्होंने। अब देखते हैं एग्जाम्पल 2। ये बहुत होता है बाहर। मान लीजिए किसी लड़की को अपने करियर को लेकर बहुत फ्रस्ट्रेशन है। एक लड़की को अपने करियर के बारे में बहुत फ्रस्ट्रेशन है। वह पूरा दिन परेशान रहने की बजाय उस फ्रस्ट्रेशन को पढ़ाई, स्किल सीखने या अपने काम को इम्प्रूवमेंट के लिए यूज करती है। देखो, फ्रस्ट्रेशन है, बहुत लोगों को फ्रस्ट्रेशन होता है और घर में बैठ जाते हैं, सोने लगते हैं, आराम करने लगते हैं, कुछ नहीं करते। मगर उसी को इस लड़की ने क्या किया, अपने करियर के लिए, स्किल के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए वो इस्तेमाल किया। इसी को ही सब्लिमेशन कहते हैं। यानी कि नेगेटिव माइंडसेट या एनर्जी को अपने वही एनर्जी को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना, यानी सब्लिमेशन, यानी यूज करना। जैसे कि बहुत बार हम देखते हैं, कोई लड़कियों का लड़के जो होते हैं उनका कभी कुछ ब्रेकअप या कुछ चीजें होने के बाद वो जिम लगा लेते हैं। तो ये सब्लिमेशन का ही सिंपल सा एग्जांपल है। नहीं तो कुछ ऐसे मूवीज दिखाते हैं जहाँ उनका मन टूट जाता है और वो पढ़ाई कर लगते हैं और बड़े आदमी बन जाते हैं, कोई बड़े ऑफिसर या कलेक्टर, वो भी सब्लिमेशन कहा जाता है। अब देखिए, यानी नेगेटिव इमोशनल एनर्जी को प्रोडक्टिव डायरेक्शन देना। क्या करना, डायरेक्शन देते प्रोडक्टिव को, वो एनर्जी को। आप देखते ये होता क्यों है, इसके पीछे का रीजन जानेंगे। माइंड ऐसा क्यों करता है? हर इमोशंस को सीधे एक्सप्रेस करना हमेशा सही नहीं होता, मगर हर इमोशंस को नहीं करना है, जान लो, ये भी बहुत जरूरी है। हर इमोशंस को सीधे एक्सप्रेस करना हमेशा सही नहीं होता, ये भी याद रखना जरूरी। सब्लिमेशन में व्यक्ति अपनी डिफिकल्ट या अनएक्सेप्टेबल इम्पल्स को सोशली एक्सेप्टेबल
एक्सेप्टेबल और कॉन्स्ट्रक्टिव तरीके से चैनल कर सकता है। सब्लिमेशन में क्या है, जो डिफिकल्ट होता है अनएक्सेप्टेबल या इम्पल्सिव को सोशली एक्सेप्टेबल, यानी कि जो सोसाइटी के सामने कोई ऐसी चीजें होती है जो एक्सेप्ट करने में बहुत प्रॉब्लम आती है इस चीजों को, तो उसको एक चैनल कर सकता है। जैसे कोई भी चीज ऐसी है जो बहुत यानी कि जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया कि अब वही एनर्जी को अच्छी जगह पे लगाना, तो वही काम यहाँ पे होता है। यानी कि जो डिफिकल्ट लगता है हमें, अनएक्सेप्टेबल लगता है, इम्पल्सिव, जो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है, इस तरह की चीजों को हम क्या करते हैं, एक चैनल लगाते हैं, यानी कि एक कनेक्शन बनाते हैं। चैनल का मतलब है, ठीक है ना। तो ये था इसके रीजन। आप देखेंगे इसको क्या करना है, सेल्फ क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। मेरी फ्रस्ट्रेशन या एंगर को मैं किस पॉजिटिव काम में चैनल कर सकता हूँ। ये क्वेश्चन सिंपल लगता है मगर बहुत लोगों की लाइफ चेंज कर सकता है, क्योंकि बहुत बार हम जब फ्रस्ट्रेट होते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, बहुत इरिटेट हो जाते हैं किसी के कारण, तो हम खुद को सेल्फ टॉक नेगेटिव करते हैं और उस एनर्जी को, उस नेगेटिविटी को और बढ़ा देते हैं। मगर उसकी जगह पे अगर उसको सब्लिमेशन की जाए, उसको कुछ चैनल से उस एनर्जी को एक अच्छे डायरेक्शन में लगा जाए, तो वही एनर्जी आपको मदद कर सकती है, आपकी हेल्प कर सकती है। यही ये क्वेश्चन का रीजन है। तो आप इस क्वेश्चन को अगर बार बार प्रैक्टिस करते हो तो आप भी सब्लिमेशन को अच्छी तरह से यूज भी कर सकते हो, जान भी सकते हो और इस डिफेंस मैकेनिज्म को अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो। आज का जो सब्लिमेशन था वो बहुत पॉजिटिव वाला था। इसके पहले मैंने बताया, मेरे हिसाब से ये 8वां डिफेंस मैकेनिज्म है। अब तक हमने 6-7 देख लिए और ये डिफेंस मैकेनिज्म का आज का लास्ट है सीरीज का। इसके बाद और हम कुछ वीडियो लाने वाले हैं। अगर आपके कोई प्रॉब्लम हो साइकोलॉजिकल, जो भी हो, तो आप ज़रूर कमेंट नीचे करें, क्योंकि उस पर भी मैं ज़रूर वीडियो लेके आऊँगा, उसके साथ सोल्यूशन लेके आऊँगा जो घर बैठे आप कर सके। और इसके अलावा इमोशंस को दबाना नहीं, उसे सही डायरेक्शन देना सीखिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। बहुत बार हम इमोशंस को दबाते हैं। बहुत लोगों को प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि वो इमोशंस को सप्रेस करते हैं, दमन करते हैं। तो वो नहीं करना है। आप कोई भी बात हो तो आप खुल के बात कर सकते हो। बहुत क्लाइंट इस तरह के आते हैं जो आज के टाइम पे बातें करने के लिए उनके साथ कुछ भी, कोई भी नहीं है। फ्लैट में 2 ही रहते हैं कपल, और हस्बैंड ऑफिस को जाने के कारण इनको बोलने के लिए टाइम नहीं है, या कुछ ऐसी चीजें होती है जो बोलते नहीं। बहुत बार हम सप्रेस करते, इसलिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं, इसलिए भी सेशन होते हैं, इसलिए भी लोगों के कांटेक्ट आते हैं मेरे पास। अगर आप भी कोई प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो तो बायो में लिंक है, वहां से मेरे से जुड़ सकते हो। मगर आपको उसे सही डायरेक्शन देना है, कोई भी इमोशंस को दबाना नहीं है। इसके अलावा फ्री 15 मिनट क्लैरिटी कॉल के लिए बायो में लिंक है, वहां से आप मुझे फ्री में बात कर सकते हैं वो लिंक से। अगर आपका प्रॉब्लम है एंजाइटी, ट्रस्ट इश्यूज, पैनिक अटैक या ओसीडी या स्ट्रेस, ये सब चीजों में से कुछ हो, या ओवर थिंकिंग, तो सेशन हम ले सकते हैं। अगर ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप छोटे बड़े प्रॉब्लम हो तो आपका यूट्यूब पे स्वागत है, मैं वीडियो लेते ही आता हूँ। और अब तक आपने वीडियो देखा इसलिए थैंक यू सो मच। और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, जिनको जरूरत है उनको शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।